हमारा क्या है, विशेष क्षमता वाले बच्चों की कक्षा में लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण है। तो लेखन कौशल के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है, विचारों की मौलिकता जो है महत्वपूर्ण होती है। दूसरा प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की अपेक्षाकृत बेहतर विधि है। तो कौन सी विधि है, आगमन विधि है। अगला प्रश्न क्या है, भाषा और लिपि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। तो पहला दिया है, एक भाषा विशेष को एक लिपि विशेष में ही लिखा जा सकता है, ऐसा नहीं है। दूसरा दिया है, प्रत्येक भाषा की एक निश्चित लिपि होती है, नहीं। तीसरा है, भाषा की समृद्धि के लिए केवल लिपि ही उत्तरदायी है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, किसी भी भाषा को किसी भी लिपि में लिखा जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन दिया है, पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह के सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं होते हैं। पहला दिया है, यदि तो वाले प्रश्न, ये जो है क्या होते हैं, सहायक होते हैं। दूसरा दिया है, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभवों को व्यक्त करने वाले प्रश्न, यह भी हमारा जो है सहायक होते हैं। तीसरा दिया है हमारा क्यों कैसे वाले प्रश्न, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, यह जो है सहायक नहीं होते। क्वेश्चन क्या है, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सर्वाधिक सहायक है। तो कौन सा सर्वाधिक सहायक होता है, पोर्टफोलियो जो है सहायक होता है। भाषा कौशल के संबंध में कौन सा कथन सही है। पहला दिया है, भाषा कौशल परस्पर अंतर संबंधित होती है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। क्वेश्चन क्या है, प्रमुख भाषाई कौशलों के अंतर्गत इनमें से कौन एक नहीं आता। पहला दिया है, सुनना, यह आता है, बोलना भी आता है, हंसना जो है नहीं आता, ऑप्शन नंबर सी हम लोग को याद में रखना है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है। पहला दिया है, सस्वर पठन, यह जो होता है, मौन पठन यह भी होता है, अर्थ पठन जो है नहीं होता है। क्वेश्चन क्या है, पढ़ने को दैनिक जीवन की जरूरतों से जोड़ना, यह किस भाषाई कौशल का उद्देश्य है। पहला दिया है, श्रवण कौशल का नहीं, लेखन कौशल का नहीं, बोलने के कौशल का नहीं, पठन के कौशल का यह जो है उद्देश्य है। इनमें से अक्षर बोध की विधि नहीं है। पहला दिया है, वाक्य विधि, यह जो है होती है, प्रत्यक्ष विधि यह जो है नहीं होती। प्राथमिक स्तर पर एक अध्यापिका संज्ञा पढ़ाते समय पहले संज्ञा की परिभाषा बताती है, उसके बाद उससे संबंधित उदाहरण समझाती है। अध्यापिका व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि जो है अपनाती है। तो हम लोग को बताना है, पहले क्या बता रही है, परिभाषा बता रही है, उसके बाद जो है उदाहरण बता रही है। तो ये कौन सी विधि हो गई, निगमन विधि हो गई। निगमन यानी नी से हमने बताया था पहले नियम, फिर उसके बाद क्या, उदाहरण। तो इसी से समझ में आ जा रहा है निगमन विधि। प्रश्न क्या है, पठन कुशलता का मूल्यांकन करने के लिए आप क्या करेंगे। पहला दिया है, पढ़ी गई सामग्री पर तथ्यात्मक प्रश्न पूछेंगे, ऐसा नहीं। नेक्स्ट हमारा है, पढ़ी गई सामग्री पर प्रश्न बनाएंगे, गलत है। नेक्स्ट दिया है, पुस्तक के किसी पाठ की पंक्तियाँ जो है बनवाएंगे, यह भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या दिया है, बच्चों से जोर जोर से बोलकर पढ़ने के लिए कहेंगे ताकि उच्चारण की जांच हो सके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करवाने से क्या होता है। पहला दिया है हमारा, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है जिसका उपयोग प्रश्न पत्र बनाने में किया जाता है, ऐसा नहीं, गलत है। दूसरा दिया हमारा, बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ चला जाता है, बिल्कुल गलत। बच्चों की पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल है। तो प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कैसा होता है। पहला दिया है, लिखना और बोलना नहीं, पढ़ना और लिखना नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा, सुनना और बोलना। क्वेश्चन क्या है, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सर्वाधिक सहायक होता है। तो बच्चों में श्रवण योग्यता का विकास करने में सबसे ज़्यादा सहायक कौन होता है, पारस्परिक बातचीत होती है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। देखिए ये जितने भी क्वेश्चंस हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, तो आप लोग को वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और ध्यान से जो है देखना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, उच्च कक्षाओं में पहला दिया है, साहित्य साध्य है और भाषा कौशल साधन नहीं। दिया है, केवल छंद अलंकारों को समझने का प्रयास करना ही भाषा शिक्षण का उद्देश्य है, नहीं। भाषा कौशल साध्य और साधक है साहित्य, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। प्रश्न क्या है, सपना अपनी कक्षा के
बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? पहला दिया है विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। हमारा क्या है, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण बताना है। पहला दिया है मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग करना, बिल्कुल नहीं दिया। अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकृत बनाना, नहीं। संदर्भानुसार जो है मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग को समझना और उनका प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें पहला दिया है बच्चे नियमों को कंठस्थ कर लेते हैं, नहीं। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर जाते हैं, नहीं। बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन हमारा क्या है, भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। तो भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? देखिए पहला दिया है बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझकर उपयुक्त शिक्षण अधिगम प्रक्रिया अपनाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है, हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? पहला दिया है यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है, नहीं। दूसरा दिया है यह बच्चे के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या है, यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणियों में विभाजित करने में विश्वास रखता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पढ़ना कौशल में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है अर्थ एवं अनुमान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन क्या है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं? तो प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे कैसी कविताएं पसंद करते हैं? देखिए पहला दिया है जिनमें मूल्य हो, गलत। जिनमें योग्यता हो, नहीं। जिनमें नवीन शब्दों का भंडार हो, नहीं। जिसमें तुकबंदी हो। ऑप्शन नंबर सी डी हमारा राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधा का अनिवार्यतः सस्वर पठन किया जाना अपेक्षित है? पहला दिया है निबंध का, नहीं। एकांकी का। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, एकांकी का। प्रश्न क्या है, भाषा कौशल के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला दिया है भाषा के कौशल में से केवल पढ़ना लिखना महत्वपूर्ण है, नहीं। नेक्स्ट दिया है भाषा के मूल रूप से कौशल में से केवल सुनना बोलना ही महत्वपूर्ण है, यह भी गलत है। भाषा के कौशल केवल क्रमबद्ध रूप से ही सीखे जाते हैं, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, भाषा के कौशल परस्पर अंतर संबंधित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता है? तो किसमें जो है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? पहला दिया है व्याकरण विधि, इसमें जो है रखा जाता है। सूत्र विधि इसमें भी रखा जाता है। अनुवाद विधि इसमें भी रखा जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। प्रत्यक्ष विधि में जो है मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता। अगला प्रश्न क्या है, व्याकरण के ज्ञान का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला दिया है व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषा याद करना, नहीं। भाषा प्रयोग में अतिशुद्धतावादी होना, नहीं। व्याकरणिक तत्वों की सूची बनाना, यह भी गलत है। दिया है भाषा प्रयोग में व्याकरण का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? देखिए सबसे कम महत्व किसको देंगे? पहला दिया है प्रश्नों के उत्तर लिखना, इस पर जो है सबसे अधिक महत्व, सबसे अधिक टाइम जो है दिया जाता है। प्रश्नों का निर्माण करना, इसको भी जो है ज़्यादा टाइम और महत्व दिया जाता है। परिचर्चा पर जो है सबसे कम हम लोग को टाइम देना है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य है। पहला दिया है केवल बच्चों की कमियां जानना, नहीं। केवल यह जानना कि बच्चों ने कितना सीखा, यह भी नहीं। बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में रखना, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी देखिए क्या है, बच्चों द्वारा भाषा सीखने की प्रक्रिया को जानना और समझना। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन क्या है, बच्चों में सृजनात्मक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि है। पहला दिया है पढ़ी गई कहानी को संक्षेप में लिखना, यह जो है नहीं होती। दूसरा दिया है भूकंप आने पर जो तबाही हुई उसके बारे में अपने अनुभव लिखना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा।